एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। एक सेकंड। मास्टर थ्योरम बेसिकली आप किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका P of n is equal to a t n by b plus f of n। अब ये टर्म्स क्या डिफाइन करती हैं? आपकी इसमें कंडीशन होती है कि a should be greater than equal to 1 and b should be greater than 1, यानी b की वैल्यू आपकी मिनिमम से मिनिमम आपकी 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और एफ एफ एन आपके कोई भी एक फंक्शन होता है। हमारे पास मास्टर थ्योरम के लिए 3 केसेस होते हैं। अगर एफ ऑफ एन की वैल्यू आपकी बिग ऑफ एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी माइनस एप्सिलॉन है, तो मेरी उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज पी ऑफ एन की वैल्यू जो होगी दैट इज थीटा एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी। ये आपका केस 1 होता है। केस 1 का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एन फंक्शन दिया गया है और उस एफ ऑफ एन की फंक्शन की वैल्यू आपने जो एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी कैलकुलेट जब आप कर रहे हैं उससे लेस है, तो आपका केस 1 अप्लाई होता है, यानी एफ ऑफ एन इज अपर बाउंडेड बाय दिस है, तो आप केस 1 अप्लाई करते हैं। सेकंड केस आता है जब आप एफ ऑफ एन की वैल्यू आपके थीटा के इक्वल होती है, यानी एफ ऑफ एन इज थीटा बाउंडेड बाय द एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी, तो आप केस 2 अप्लाई करते हैं और उसमें हमारा रिजल्ट आता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग ए बेस बी लॉग ए प्लस 1 log raised to power a plus 1 into n, जहाँ पर k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देन हमारे पास में थर्ड केस आता है एफ ऑफ एन इज ओमेगा बाउंडेड बाय द n रेज़ टू पावर log a बेस b प्लस एप्सिलॉन। ये केस तब होता है जब आपका एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है n रेज़ टू पावर log a बेस b। तो बेसिकली अगर आपको चेक करना है कि आपके कौन सा में केस 1 अप्लाई होगा, कौन सा केस 2 अप्लाई होगा, कौन सा केस 3 अप्लाई होगा, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है n रेज़ टू पावर log a बेस b। अगर आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू और n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू लेस है, एफ ऑफ एन इज लेस देन n रेज़ टू पावर log a बेस b, तब आपका केस 1 अप्लाई होता है। अगर आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू इक्वल है n रेज़ टू पावर log a बेस b, तो आपका सेकंड केस अप्लाई होता है। अगर आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर है n रेज़ टू पावर log a बेस b से, तो आपका थर्ड केस अप्लाई होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर दिस। For example, if f of n is equal to theta n raised to power c, where c is less than log a base b, then t of n की वैल्यू जो मेरी होती है theta n raised to power log a base b। For example, मेरे पास एक एग्जांपल है t of n is equal to 80 n by 2 plus 1000 n square। जब आप इसको रिकरेंस रिलेशन की जो इक्वेशन है दैट इज AT ब्रैकेट में n by 2 plus f of n, तो आप देखेंगे कि ये 8 जो है ये a को डिनोट करता है, आपका ये जो 2 है ये b को डिनोट करता है, और 1000 n स्क्वायर ये आपका f ऑफ n है। यानी मेरे पास एक कंपैरिजन करने के बाद में जो आपकी ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के साथ जब मैं उसको कंपेयर करती हूँ तो एग्जांपल को, तो इसमें आपका जो a है वो 8 है, इसमें आपका जो b है वो 2 है, और f ऑफ n आपका 1000 n स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको f ऑफ n की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, दैट इज n स्क्वायर। ये आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू है 1000 n स्क्वायर। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि n रेज़ टू पावर log a बेस b कितना है। n रेज़ टू पावर log a बेस b जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपका n रेज़ टू पावर 3 आएगा, यानी मेरे पास एफ ऑफ एन की वैल्यू है n स्क्वायर और मेरे पास log n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू आपके पास आती है 3, यानी n रेज़ टू पावर 3। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो एफ ऑफ एन है वो लेस देन है n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में। दिस टर्म इज बेसिकली फॉर n रेज़ टू पावर log a बेस b, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी n रेज़ टू पावर 3। अब मेरे एफ ऑफ एन की वैल्यू n स्क्वायर है, मेरे पास n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू मेरे पास 3 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा केस 1 अप्लाई होगा, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एन इज लेस देन n रेज़ टू पावर log a बेस b है। तो आपका केस 1 क्या कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ एन इज अपर बाउंडेड बाय द n रेज़ टू पावर log a बेस b, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा n रेज़ टू पावर 3। n रेज़ टू पावर 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है दैट इज n रेज़ टू पावर log a बेस b। तो अभी भी जब आप केस 1 अप्लाई करते हैं, अगर आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू लेस देन है n रेज़ टू पावर log a बेस b, जैसे कि यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एन की वैल्यू 1000 n स्क्वायर है और n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू आपकी n क्यूब है, और जब आप 1000 n स्क्वायर और n क्यूब को कंबाइन करेंगे तो आपका जो f ऑफ n है वो लेस होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेरा केस 1 अप्लाई होगा। केस 1 अप्लाई करने से क्या होगा कि आपका t ऑफ n जो हो जाएगा दैट इज थीटा n रेज़ टू पावर log a बेस b, दैट इज थीटा n रेज़ टू पावर 3। Similar,
जब आपका सेकंड केस होता है, अज्यूमिंग द सेकंड केस हमारा कब अप्लाई होता है, जब एफ ऑफ एन की वैल्यू आपकी इक्वल होती है एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी के साथ में। आप सिंपली इसको कंपेयर करेंगे। अगेन आप इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है और आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू है एन। तो आप जब आप इसको कंपेयर करेंगे, आप सिंपली पहले कैलकुलेट करेंगे एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी। एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा एन और आपका एफ ऑफ एन भी क्या है एन, यानी आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू एन, यानी तो आपकी पॉलिनोमियल टर्म है n और आपका n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू भी आपकी n है। तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू जब आपकी सेम होती है तो आपका सेकंड केस अप्लाई होता है। सेकंड केस अप्लाई होने पे क्या रिजल्ट आता है, आपका जो t ऑफ n होता है दैट विल बी इक्वल टू थीटा n रेज़ टू पावर log a बेस b log a + 1 n, यानी n रेज़ टू पावर log a बेस b मेरा क्या है, वो मेरा n रेज़ टू पावर 1 है। अब मुझे यहाँ पर अगर 1 लेके आना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, k की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दैट इज 0 + 1, तो k की वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा आपका n रेज़ टू पावर 1 log n थीटा n log n। यानी दोनों केस आपके जब सेम होते हैं, आपकी f ऑफ n की वैल्यू और आपके n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो जिसका रिजल्ट आएगा थीटा, जो आपके f ऑफ n की वैल्यू है n रेज़ टू पावर log a बेस b की वैल्यू वो एंड देन इनटू log n। यानी सेकंड केस में आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू और एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट बनेगा दैट इज टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा एन इनटू लॉग एन, और एन आपका इसको डिनोट करता है एन रेज़ टू पावर लॉग ए बेस बी, जहां पर कि आपकी के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन केस 3 अब आपका कब अप्लाई होता है, जब आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर होती है n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में। अगेन इन कंपेयरिंग द एलिमेंट, आपकी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, f ऑफ n की वैल्यू आपकी n स्क्वायर है। आप कैलकुलेट करेंगे n रेज़ टू पावर log a बेस b। n रेज़ टू पावर log a बेस b जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल आएगा दैट इज n। अब n रेज़ टू पावर log a बेस b आपका n है, f ऑफ n आपका n स्क्वायर है। इसका मतलब है कि आपका f ऑफ n ग्रेटर है n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में। तो आपका थर्ड केस अप्लाई होता है। थर्ड केस अप्लाई होने पे मेरा जो रिजल्ट आता है दैट इज t ऑफ n इक्वल टू थीटा f ऑफ n। थीटा मेरा एज इट इज और f ऑफ n की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है n स्क्वायर, दैट इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। So by having the three cases, now you can solve the question of master theorem. But there are some cases in which the master theorem does not apply, like 2 raised to power nt n by 2 plus n raised to 1. In this case, we cannot apply the master theorem. Similar, when we are in the function n is n upon log n. In this case, we cannot also apply the master theorem. So there are some cases in which the master theorem cannot be applied. So in summary, I can say if I am using the master theorem, there can be the three cases. First of all, you have to calculate the n raised to power log a base b. If f of n is less than n raised to power log a base b, then we are saying it is the first case. If f of n is equal to log raised to power n raised to power log a base b, if they are both equal, then we are using the second case. Or in that case, we have to value the n raised to power log a base b into log n. In the first case, we have the value n raised to power f of n, t of n is equal to n raised to power log a base b. In the third case, when the f of n is greater than n raised to power log a base b, then we can say that it is the third case, and then we are having the t of n is equal to theta f of n. Thank you. So now, what will you say? Did you get the point what I want to make you understand? Yes, ma'am. So can we solve some questions regarding the master theorem now? Ma'am, can Okay, you so I'm giving you some brief about this. So basically, master theorem is used to solve the recurrence relation, which we have studied in the 9th chapter. In the coming semester, you will learn how to make or how to create the recurrence relation. Actually, we have learned how to solve the recurrence relation using the master theorem, but the recurrence relation is basically the
एनालिसिस ऑफ अ थ्योरम और एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम और एनालिसिस ऑफ अ प्रोग्रामिंग कोड। तो जब आप कभी भी कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग द फंक्शन, तो उस यूजिंग फंक्शंस आपने जो कोड बनाया है उस कोड को आप रिकरेंस रिलेशंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यानी जैसे अभी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन, तो ये आपका फंक्शंस कैसे ऑटोमेटिकली कितनी बार आपको कॉल करेगा, ये सारा इक्वेशंस और सारा एनालिसिस आप रिकरेंस रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो मास्टर थ्योरम जो है आपकी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। रिकरेंस रिलेशंस में आपका जो फॉर्मेट गिवन होता है उस फॉर्मेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन का फॉर्मेट होता है जो मेंशन किया गया था, दैट इज अगर मैं यहाँ पे कहूं P of n इक्वल टू A P n divided by B प्लस f of n, हमेशा आपको जो इक्वेशंस दी गई होगी वो आपको इसी फॉर्म में दी गई होगी और आपको यूजिंग दिस फॉर्मेट आपको एक इक्वेशंस दी गई होगी, तो आपको कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि आपका a क्या है, आपका b क्या है और आपका f of n क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। सो मान लो यू हैव बीन गिवन द एक्सप्रेशंस लाइक p of n is equal to 9 t n divided by 3 plus n. ठीक है, so now you can compare what is the value of a is equal to what? 9. Ma'am, 9. 9. Equal to 9. And b is equal to 3 and f of n is equal to what? N. n. ठीक है, सो व्हाट वी हैव बीन गिवन, हमें a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, f ऑफ n की वैल्यू। तो आपको वीडियो में क्या बताया कि सबसे में क्या कैलकुलेट करना होता है, n रेज टू पावर log a बेस b, यही हमें कैलकुलेट करना होता है, n रेज टू पावर log a बेस b। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस n रेज टू पावर log a बेस b? 2. Ma'am, 2. Okay, so this value will be the आपका log n raised to power log a base b की जो आपकी वैल्यू आएगी that will be the 2. Yes, ma'am. log a base b की वैल्यू आपकी 2 है। What I'm saying you have to calculate, या हम इसको इस तरह से कहें कि मुझे n raised to power c कैलकुलेट करना है, जिसमें कि आपका जो c की वैल्यू है C will be equivalent to C equal to log A ये आपका जाएगा यहाँ पे और B आपका आएगा, ये आप बेसिकली इक्वेशन फॉर्म में अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगी। तो n रेज टू पावर आपने c कैलकुलेट किया, फिर c स्टैंड फॉर द log a बेस b। नाउ यू हैव टेल मी दैट log a बेस b वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 2, यही आया आपका? Yes, ma'am. तो अब हमारे n रेज टू पावर c की वैल्यू क्या आई है? N square. N square. ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कि n रेज टू पावर log a बेस b की वैल्यू मेरी 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा f ऑफ n दिया है n और n रेज टू पावर log a बेस b की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, n स्क्वायर। तो क्या रिलेशंस बनता है, f ऑफ n is lesser than n square. Less than n log n रेज टू पावर c। ठीक है, यू कैन मेंशन, आपने c नहीं लिखना है, आपको पूरा वो log रेज टू पावर log a बेस b वो सब आपको लिखना है वहां पे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ये आता है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें मेरे f ऑफ n की वैल्यू लेस होती है।
फर्स्ट केस, सेकंड केस और Yes, थर्ड ma'am. केस? First case, ma'am. First Yes, case. फर्स्ट केस होता है। और फर्स्ट केस के केस में क्या बताया था आपको? मैं एक चीज दोबारा से मैं इसमें रिप्ले करके बताऊं। हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर थ्योरम के लेक्चर्स नोट्स में आपको शेयर कर चुकी। Can you see that the point number 1, f of n equal to big O of n raised to power log a base b? Can you see that? Yes, ma'am. What Okay, does ma'am. it mean? Big O means f of n is upper bounded by the f n raised to power log a base b. हमेशा जब हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या होता है कि f of n is upper bounded by the sum function, एंड अपर बाउंडेड बाय द सम फंक्शन मींस f of n की जो वैल्यू है वो लेस है और किसी दूसरे फंक्शंस की वैल्यू आपकी ज्यादा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपर बाउंडेड। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. We have been given that f of n is upper bounded by the, यानी फर्स्ट केस कब अप्लाई होता है? जब आपके f of n की वैल्यू अपर बाउंडेड बाय होती है बाय द सम वैल्यू। दैट्स व्हाई वी हैव द बिग ओ नोटेशन। और बिग ओ नोटेशन कब होता है? जब आपकी f of n की वैल्यू लेस होती है। और लेस यहाँ पे हम किससे चेक कर रहे हैं? n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे अपने क्वेश्चन में जब मेरा f of n की वैल्यू लेस है किससे? n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में, तो हम केस 1 अप्लाई करते हैं। और केस 1 जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? दैट इज t of n इक्वल टू थीटा n रेज़ टू पावर log a बेस b। So now we have been given f of n is less than n raised to power log a base b. So we will say the case 1 will be applied. Hence, case 1 will be applied. ठीक है? और जब आपका केस 1 अप्लाई होता है तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ t of n? हमारे t of n की वैल्यू क्या आती है? Theta n raised to power log a to the base b. Base b minus c. थीटा n raised to power log a base b। ठीक है? Yes, ma'am. यही That आती is है। theta. Yes, ma'am. और That is वो हमारी theta n वैल्यू क्या square. हो जाएगी? थीटा n स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। So this is the answer। ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So suppose in the same question, okay, I am saying now you can solve this question. The next question is first of all just tell me is this question is clear to all of you कि कब केस 1 अप्लाई था? तो केस 1 आपका कब अप्लाई होता है? जब f of n की वैल्यू अपर बाउंडेड बाय होती है बाय n रेज़ टू पावर log a बेस b। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके f of n की वैल्यू लेस होती है n रेज़ टू पावर log a बेस b के साथ में वी अप्लाइड द केस 1। और केस 1 जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? t रेज़ टू पावर that is theta within a bracket that is n raised to power log a base b। जब हमारी दोनों वैल्यू सेम होती हैं यानी f of n की वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द n raised to power log a base b, तो हम केस 2 अप्लाई करते हैं। और जब हम केस 2 अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? n raised to power log a base b into log n। और जब हम केस 3 अप्लाई करते हैं दैट मींस f of n की वैल्यू ग्रेटर है और n raised to power log a base b की वैल्यू लेस है। तो उस केस में हमारा रिजल्ट होता है थीटा t of n raised to power f of n, sorry theta f of n, जो भी आपकी f of n की वैल्यू आपको गिवन होती है। So we have solved the question of case 1. Now we come to the Ma'am, next set. excuse me, ma'am. Can you repeat the second question? That is, what is the Tn value? Okay. हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर थ्योरम के लेक्चर्स है तो मेरी उसकी इस वन का मतलब 1 अप्लाई होता है यानी f of n इज अपर बाउंड। ओके सुनो, जब आपको f of n दिया है यानी जब फर्स्ट केस है तो हमारा रिजल्ट आता है t of n इक्वल टू, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट।
सो जब हमारा केस वन अप्लाई होता है तो केस वन का मतलब होता है जब हमारा रिजल्ट आएगा टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी। जब हमारा केस टू अप्लाई होता है इट मींस हमारे एफ ऑफ एन की वैल्यू जो इक्विवेलेंट होती है एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी के साथ में। तो हमारा रिजल्ट उस केस में आता है एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन। आपको k प्लस वन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यू कैन सिंपली राइट लॉग n। आप बेटा एक मिनट दो जरा। I'm so sorry. ओके, सो केस वन में आपकी दोनों वैल्यू जब सेम होती हैं तो उसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज थीटा एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी इंटू लॉग एन। ठीक है, जो भी आपका एन रेज टू पावर लॉग ए बेस बी दिया होगा इंटू लॉग एन करके आप मेंशन करेंगे। देन थर्ड केस में आपकी अगर एफ ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर होती है तो उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट होता है टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा एफ ऑफ एन। फाइन। हेलो, फाइन। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, now you can try this question. अगर आपकी ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो यू कैन अज्यूम फॉर दिस वैल्यू इज 2n/3 plus 1. Now try this question. Now a is equal to 1, b is equal to 3/2. 3/2. by 2, right? And f of n is equal to what? 1. 1. Yes, ma'am. Okay, now calculate n raised to power log Ma'am, 1. b. N raised to power log a base b is what? Then n. n raised to power log a base b की वैल्यू क्या होगी बेटा? मैम log a to the base b की वैल्यू 1 होगी. हाँ 1 होगी, बिल्कुल सही है, 1 होगी। तो इतना हिचकिचा के रहे बताने में, बिकॉज n रेज टू पावर आपका log a बेस b की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड n रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना? तो आपका n रेज टू पावर log a बेस b की वैल्यू 1 निकल के आएगी। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द केस? योर f of n इज इक्वल टू 1 एंड योर log n रेज टू पावर log a बेस b की वैल्यू भी आपकी 1 है। Second case. हाँ, Second case. और सेकंड केस में क्या होता है? n रेज टू थीटा n रेज टू पावर log a बेस b इंटू log n, यही होता है। Yes, ma'am. तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग?
थीटा n रेज टू पावर log a बेस b की वैल्यू आपकी 1 है इंटू log n, तो आंसर विल बी थीटा log n. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Ma'am. Now you can try one more questions. Like this is 4t n divided by 2 and this is n square. Now a is equal to 4, b is equal to मैम इससे भी केस 2 लगेगा. right. Yes, ma'am. और आंसर थीटा क्या वाला. होगा आपका? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? N square log n. राइट, n स्क्वायर log n. ठीक है, क्योंकि आपका f ऑफ n भी n स्क्वायर है और n रेज टू पावर log a बेस b भी आपका n स्क्वायर आएगा. सो बोथ वैल्यूज आर सेम. सो वी विल हैव द सेकंड केस एंड इन द सेकंड केस वी विल हैव थीटा n रेज टू पावर log a बेस b इनटू log n. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now come to the question of third case. So we have t of n is equal to 3, t n divided by 4, and then n log n. Now solve this question. Your a is equal to 3, b is equal to 4, and f of n is equal to log. N log n. Now solve. क्वेश्चन लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो. N log n. ओके. Pallavi, take a screenshot of the students. Okay, ma'am. Oh. Then, ma'am. I'm not ending the class. I'm just saying take a screenshot of the class. First, we will solve this question. Okay, ma'am. And all of you, please send the PDF transcript PDF to the Ridhima urgently. मुझे वो डेटा चाहिए, पूरी सारी PDF वहाँ पे. Ridhima has left the meeting. मैम रिजल्ट वाली. हाँ, रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट आपको जो मिली होंगी ना, आपके PDF आया होगा Yes, जो रिजल्ट के. हाँ, तो वो PDF बेटा सारे के सारे रिधिमा को मेल करो. और आपने जो PDF फाइल बनाई है, वो PDF फाइल आपकी विद एग्जामिनेशन रोल नंबर से सेव होनी चाहिए. इसके अलावा उसमें कुछ और नेम नहीं होना चाहिए. इट मीन्स आप जो PDF बना रहे हैं, उस PDF का नाम आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा बस. और वो आप रिधिमा को मेल कर दीजिए. Yes, ma'am. ठीक है. मैम बट हमने तो उसका कॉलेज रोल नंबर डाल दिया. Beta, I have asked Ridhima to save the PDF file with the examination roll number. Okay, ma'am. Examination roll number से चाहिए मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So have you solved the question? मैम इसका लॉग वाला पार्ट नहीं आ रहा है. बेटा n रेज टू पावर लॉग बेस 4 है आपका, पावर 3 है, तो दैट वैल्यू इज 0.7 समथिंग. आपकी उसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.7. Yes, ma'am, पॉइंट में 0.7, कुछ yes, वैल्यू है. ma'am. यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. Yes, ma'am, 0.7. Yes, ma'am. हाँ. जस्ट टेल मी वन थिंग, n रेज टू पावर log a बेस v की वैल्यू आपकी n रेज टू पावर 0.7 समथिंग है, and we Yes, have the ma'am. f of Yes, n ma'am. equal to n raised to power 1 into log n. So obviously f of n is greater than n raised to power log a base b. So when we will have the case 3 function, it means case 3 is there, n raised to power log a base b value is less and f of n is equal to greater. So we have the third case, और third case में हमारा result क्या आता है? Theta f of n. Then it will be theta n raised to power log n. Tn is equals to. n raised to power नहीं बेटा, n into log n. आपका Oh, yes, फंक्शन ma'am, yes, क्या ma'am, है? yes, ma'am, f yes, of n ma'am. की हाँ, वैल्यू क्या yes, की ma'am. गई है? Yes, I'm sorry, ma'am. It's Theta n n into log n. Yes, log ma'am. n. Yes, ma'am. Okay, so there is one more point in that. You have to check the one regularity condition for this. आपको याद हो जब हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड जब हम निकालते थे, we have to find some value of c. हम एक c की वैल्यू निकालते थे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस वाले केस में उस रेगुलेटरी कंडीशन को चेक करने के लिए यू हैव द इक्वेशन फॉर्मेट लाइक a into f of n divided by b. That please note, a into f of n divided by b is less than equal to c into f of n. a into f of n divided by b जो आपका रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मेट दिया गया है, a into f of n divided by b is less than equal to c into f of n. So all of you can now found out the value of c. आपको f of n की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, f of n divided by b की वैल्यू गिवन है. So all of you can find the value of c now. Okay, important message for all of you. Tomorrow I will take a class at 9 o'clock. Hello? Yes, ma'am. Tomorrow I will take a class at 9 o'clock because I have to go to college for some urgent work. So I will take a class at 9 o'clock. Okay, ma'am. Okay?